हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आज ये रविवार का दिन प्रभु के चरणों में आने के लिए हमें सबको प्रभु ने मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता है। This Sunday we have got another chance from God to bring the word of God in front of you. यीशु से स्वर्ग का राजा है और पृथ्वी का निर्माण करने वाला, सारे सृष्टि का निर्मित यीशु मसीह के द्वारा हुआ है करके इब्रानियों की पुस्तक में हमको सीखने मिलता है। Jesus is the king of this earth and he is the creator of all things. इस दुनिया में जो भी चीज है उस सभी बातों की चीजों के अधिकार प्रभु यीशु मसीह है। Everything God has authority over everything. इब्रानियों का पुस्तक पहले अध्याय हम पढ़ेगा तो In the first book of Hebrew, we will, दूसरे वचन में and we will read the second verse. इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हम देखेगा तो यीशु मसीह मरियम का बेटा बनकर इस पृथ्वी में आया 2000 से ज़्यादा साल पहले। And before 2000 years ago, Jesus was born through Mary. वो हमको नया नियम में जो पुस्तक है, जो मत्ती, मार्कुस, लूक और जॉन में बताया जाता है, According to the four Gospels in the Bible. लेकिन इसके बाद हमें इसमें इब्रानियों में पता चलता है यीशु मसीह इस दुनिया बनने से पहले ही है। But in the book of Hebrew, we are getting to know that Jesus was before the earth was created. यीशु मसीह को उसी सारे बातों का अधिकार यीशु मसीह है। Jesus has the whole authority with him. आज परमेश्वर पिता का जो तेजस है उसके दाहिने साइड में बैठा है। Jesus is sitting next right to the Lord God. हालेलुया। Hallelujah. उस सारे बातों का अधिकार यीशु मसीह है। And Jesus has every authority. इस दुनिया में जितने भी बातें हैं, आपके हो, मेरा हो, और सारे दुनिया के हर एक बातों में, अभी आज का जो महामारी है उसके बातों में, सभी बातों का अधिकारी और उसी का पवित्र और ताकतों वचन में वहन करने और वाह करने वाला परमेश्वर है। Jesus has every authority for in us also, and the diseases he has the authority to control it. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन यीशु मसीह आज परमेश्वर पिता का जो रोशनी है उसी का दाहिने साइड में हमारे लिए बैठा गया है। But Jesus is right now sitting next to the Lord God. हम पिछले हफ्ते में सुना था आदम के पाप के कारण दुनिया श्रापित हो गई। The last preaching we said that through Adam the whole world is cursed. सारे मनुष्य जाति पाप में फंस गए। All people, all humankinds are cursed. कारण शैतान ने मनुष्य जातियों को फंसा दिया। Because Satan deceived the human. यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलता है पापों का सारे बातों का काम करवा के परमेश्वर आज स्वर्ग में बैठा है। And Jesus did everything and he's sitting in the heaven. चौथा वचन में पढ़ेंगे। और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़ा पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। हालेलुया। और स्वर्गदूतों का से थोड़ा कम कर दिया परमेश्वर यीशु मसीह को। और तीसरा वचन में लिखा है पापों का सोल्व जो होना चाहिए मनुष्य जाति को परमेश्वर के पास लाने के लिए, पापों का जो रक्षा का रास्ता बना करके यीशु मसीह गया। ऐसा ही नहीं गया, परमेश्वर हमें जो आदम्य पापों से बचाने के लिए यीशु मसीह अपने आप को बलिदान करने के बाद यीशु मसीह आज स्वर्ग में आपका इंतजार कर रहा है, ताकि आप भी पाप से छुटकारा पाकर यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद आप स्वर्ग तक पहुंचने का इंतजार में यीशु मसीह है। Jesus has washed our sins by dying on the cross, and now he's sitting on the heaven in the throne. For he doesn't come only for saving, but he saved us from our every sins. हालेलुया। हमें बचाने के लिए आज स्वर्ग में बैठा है। To save us, he did all the work and he's sitting on the throne. हालेलुया। Hallelujah. पापों का एक रक्षा का रास्ता प्रभु यीशु मसीह बनाया है, इसीलिए यीशु मसीह कहता है मैं मार्ग, सत्य और जीवन यीशु है। To save us from every sin, Jesus has
tell us that Jesus is the way, Jesus is the truth and the life. इसमें वचन में लिखा है, कोई स्वर्ग दूतों को तू मेरा प्रिय पुत्र है, आज तुम्हें मैं जन्म दिया है, ऐसा किसी दूतों को नहीं बोला है, बल्कि यीशु मसीह ही है परमेश्वर का इकलौता पुत्र। God has not called any angels his sons, but he has only called Jesus his only son. हमें यीशु मसीह को यहाँ पर पुत्र कहलाया जाता है। And here, according to the Bible, it is Jesus is called by son. हमें हालेलुया 8वें वचन पढ़ेगा तो We will read the 8th verse. परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर मेरा सिंहासन युगानुयुग पुत्र रहेगा। के बारे में कहता है, And here it is said to the son, पुत्र के बारे में कहता it है, is telling about the son. हे मेरे पुत्र के बारे में कहता है, परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर पुत्र के विषय में एक विषय में कहता है, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन देखो, युगानुयुग रहेगा। पुत्र यीशु मसीह का सिंहासन युगान युग रहेगा। And the throne of the Jesus will be forever and more. हालेलुया। Hallelujah. यहाँ पर हमें बाइबल एकदम क्लियरली बताता है, पुत्र पूर्ण रूप में परमेश्वरी है। And in your Bible it is telling clearly that Jesus is the only God. हालेलुया। Hallelujah. तो यहाँ पर जो तेजस्वान परमेश्वर जो पिता है, सारे पृथ्वी में जितना भी कार्य उत्पत्ति से लेकर उससे पहले भी आज जो हो रहा है, जो होने वाला है, इस दुनिया के अंत तक यीशु मसीह का ही काम चल रहा है। From the Genesis to the end of the world, the work of the Jesus is only seen in the Bible. यहाँ पर पुत्र को परमेश्वर बुलाया जाता है। And here the Son is called as the God. तो 9वें वचन में हम पढ़ेंगे तो If we read the 9th verse, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से भय रखा, इस कारण तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। पूर्व काल से परमेश्वर हमें भूमि को बनाया रखा, ऐसा बोल के वचन में लिखा है। And the word of God is saying that from the beginning, बोलिए। from the beginning the world has been created. आमीन, प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. परमेश्वर यीशु मसीह ही है। And it is Jesus only. कार्य करने के लिए पिता ने यीशु मसीह को ही अधिकार दिया To do है। all the works, God has given the authority to Jesus. यीशु मसीह मनुष्य के रूप में इस धरती पर आया है, Jesus came in this world in a human way हमें बचाने के लिए पापों से। to save us from every sins. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. परमेश्वर हमारा रक्षा के लिए यीशु मसीह को ही चुना है। To save us from every sin, God has chosen Jesus. आमीन, यीशु मसीह ही रक्षा देने वाला है। Jesus is only will give us the saving. इसमें लिखा है, सारे आकाश और पृथ्वी परमेश्वर यीशु मसीह का जो अनंत आदि में परमेश्वर के हाथों का रचना है। And the heavens and the earth are created by God. आमीन, हालेलुया, परमेश्वर का हाथों का रचना है। They are made from God's hand. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। ये 14वें वचन पढ़ेंगे। If we read the 14th word, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वाले के लिए सेवा करने को भेजे जाती देखिए, है? यहाँ पर स्वर्ग दूतों के बारे में बताता है, स्वर्ग दूत हमारे सेवक के लोग हैं। And here it is telling that the angels are for serving us. आगे हम पढ़ सकते हैं, यीशु मसीह का सामने सब एंजल लोग भी सिर झुकाना पड़ेगा, उसको आराधना करना पड़ेगा करके, आने वाला समय में यीशु मसीह का सामने झुकेगा करके लिखा है। In the coming days, all the angels will bow down to तो Jesus. बाइबल साफ साफ कहता है, In the Bible, it is clearly said that, कोई स्वर्ग दूत परमेश्वर नहीं है। and any angels of the Lord are not God. यीशु का विश्वास रखने वाला और रक्षा पाने वालों के लिए उनका सेवा करने के लिए एंजलों को रखा है। Those who believe in Jesus, the angels are for ministering them.
एंजल्स लोग आपके लिए, आपका सेवा के लिए खड़ा है। The angels are ready to serve you and minister you. आप कहीं भी जाता है, आपके साथ परमेश्वर का स्वर्गदूत है। Wherever you go, the angels of the Lord are with you. आप जो भी करता है, आपके साथ परमेश्वर का स्वर्गदूत है। Whatever you do, angels are with you. जब आप पाप करते हैं, स्वर्गदूत आपके नाम में रिपोर्ट बनाता है। When you sin, the heavens, the angels Amen. make a report of it. लास्ट में आपका वो रिपोर्ट परमेश्वर के सामने लिखा पढ़ाया जाएगा। At the end time, the report will be read by Jesus. तो हम चौकस रहना है, हमारे परमेश्वर का स्वर्गदूत आपके साथ है। We must be aware that the angels of the Lord are with us. जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर स्वर्गदूत आपके पास है। Whenever you pray, the angels are with you. जब आप बाइबल पढ़ता है, परमेश्वर आपके पास है। Whenever you read the Bible, the angels are with you आमीन। आपको सेवा करने के लिए, to minister you, आपको हेल्प करने के to लिए, help you, ये ऑर्डर है। and it is the order. आप रक्षा पाने वाला है, If you are saved, यीशु मसीह आपके पास स्वर्गदूतों को भेजता है। Jesus sent his angels towards you. हाले वो है स्वर्गदूतों का काम। That is the work of the यहाँ angels. पर यीशु मसीह का जो परमेश्वर होने का व्यवस्था वो दिखाता है। And here it is telling that Jesus is the God. तो परमेश्वर से डरो, So you must be afraid, you must विश्वास fear, में बड़े रहो, and you must increase your faith. तो आपके लिए परमेश्वर का स्वर्गदूत आपके साथ है। So the angels of the Lord is with you, पाप से दूर रहो, and be away from sin, यीशु मसीह से भरोसा रखो, and believe in Jesus, विश्वास करो। and have faith in him. हालेलुया। जो कोई भी यीशु मसीह को जानना नहीं है और जो जानना चाहता है, वो हमें कांटेक्ट कीजिएगा। हम उनको परमेश्वर यीशु मसीह का मार्ग, सत्य, जीवन के बारे में सिखाएंगे। Those who want to grow or increase in faith or want to become a believer, contact us. यीशु मसीह आप सभी को आशीष करें। Let God bless you all. हालेलुया। Hallelujah.